गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और हमने अभी तक इस चैप्टर के 6 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 नवंबर 2004 नवंबर 2008 के एग्जाम में आ रखा है। लकी डज नॉट मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हाउएवर ही मेंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ हिज बैंक ट्रांजैक्शन एंड ऑल्सो is able to give the following information from which you are requested to prepare his final account for the year 2003, 1st जनवरी 2003 और 31st दिसंबर 2003 के कुछ बैलेंसेस दे रखे हैं। डेटर का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस नहीं दे रखा। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस नहीं दे रखा, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग दोनों ही दे रखे हैं। बैंक का ओपनिंग बैलेंस नहीं दे रखा, 50,000 क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। और फिक्स्ड एसेट्स ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही दे रखे हैं। डिटेल ऑफ बैंक ट्रांजैक्शन, बैंक ट्रांजैक्शन की डिटेल। रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बुक वैल्यू 2500 और हमने उसको 1750 में सेल किया। क्रेडिटर को पेमेंट, एक्सपेंसेस पेड, पर्सनल ड्राइंग और परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। नो कैश ट्रांजैक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर, कोई भी कैश ट्रांजैक्शन नहीं, मतलब कैश परचेज और कैश सेल्स नहीं। गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाज ₹2,60,000। हमें फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करना है। देखिए, सबसे पहले एक वर्किंग नोट बनाते हैं। हमें यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विच इज 2,60,000 और हमें दे रखा है कि हम गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%। कॉस्ट में 25% हम ऐड करते हैं और हम उस रेट पर गुड्स को सेल करते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट एट द रेट 25%, 2,60,000 का 2,60,000 मल्टीप्लाई बाय 25%, इट इज 65,000। इट मीन्स आवर सेल्स इक्वल्स टू ₹3,25,000। वर्किंग नोट नंबर 2। देखिए, हमें यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में अगर हम सोचें तो यहाँ पर वेजेज का एक्सपेंडिचर नहीं है, फ्रेट का एक्सपेंडिचर, फ्रेट इनवर्ड नहीं है। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक, परचेज और ग्रॉस प्रॉफिट, और क्रेडिट साइड में सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैं क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर देता हूं और ओपनिंग स्टॉक को लेस कर देता हूं तो मुझे परचेज मिल जाएगी। और परचेज पूरी की पूरी जो है वो क्रेडिट परचेज है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,60,000, इसमें क्लोजिंग स्टॉक 62,500 को हम ऐड करेंगे और ओपनिंग स्टॉक 50,000 को हम लेस करेंगे। रिजल्ट इज परचेज, और हमारी परचेज होगी 2,60,000 प्लस 62,500 माइनस 50,000 इक्वल्स टू 2,72,500। वर्किंग नोट नंबर 3, टोटल डेटर्स अकाउंट। टोटल डेटर्स अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेटर का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 1,02,500। टू क्रेडिट सेल्स, पूरी की पूरी सेल जो है वो क्रेडिट पे है, इट इज 3,25,000। बाय बैंक हमें डेटर से रिसिप्ट यहाँ दे रखी है 3,40,000, 3,40,000। इसके अलावा हमें डेटर के बारे में कोई डिटेल नहीं दे रखी है, तो हम इससे डेटर का क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे।
2 balance by balance carried down. 1,02,500, 3,25,000, total 427,500. 427,500 minus 3,40,000, 87,500 डेटर का क्लोजिंग बैलेंस. टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 46,000. टू बैलेंस कैरिड डाउन 46,000. टू बैंक, हमने क्रेडिटर को टोटल पेमेंट किया 2,80,000, 2,80,000 और बाई क्रेडिट परचेज. क्रेडिट परचेज हमने कैलकुलेट की 272,500. तो हम ओपनिंग बैलेंस बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर सकते हैं. 280 और 46 इट इज़ 3,26,000. 326 में से माइनस करेंगे 272,500 तो ओपनिंग बैलेंस हमें बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा 53,500. उसके बाद हम बना देते हैं कैश एंड बैंक अकाउंट. वैसे यहाँ पर बैंक ही है तो कैश और बैंक अकाउंट. ओपनिंग बैलेंस नहीं दे रखा, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 50,000. रिसीव्ड फ्रॉम डेटर 3,40,000. तो हम एक लाइन में पहले लिख लेते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. टू डेटर, हमें डेटर से रिसिप्ट टोटल 3,40,000. उसके बाद में एडिशनल कैपिटल 5,000. टू कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इट इज 5,000. देन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 1,750. टू फिक्स्ड एसेट को हमने सेल किया और उससे हमें मिले 1,750. एक क्रेडिटर को पेमेंट किया 2,80,000. बाय क्रेडिटर्स इट इज 2,80,000. 49,250 एक्सपेंसेस का पेमेंट किया. 49,250 इट इज पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस. फिर ड्राइंग दे रखी है 25,000. 25,000 रुपीज़ की ड्राइंग. और फिर हमें परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स दे रखा है. फिक्स्ड एसेट्स को हमने परचेज किया 5,000. फिर हमें क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है बाय बैलेंस कैरिड डाउन. बैंक का क्लोजिंग बैलेंस हमें दे रखा है 50,000 रुपीज़. 50,000 इज क्लोजिंग बैलेंस. तो हम यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस को बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे. 2,80,000, 49,250, 25,000, 5,000 एंड 50,000. टोटल 4,09,250. 4,09,250 माइनस 3,40,000 minus 5,000 minus 1,750 it is 62,500 is opening balance. इसके बाद हम बनाएंगे फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट. फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट को बनाने से हमें डेप्रीशिएशन बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. फिक्स्ड एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 7,500. हमने फिक्स्ड एसेट्स परचेज की टू बैंक 5,000 की. फिर हमने एक फिक्स्ड एसेट्स को सेल किया. जो फिक्स्ड एसेट सेल की उसको हमने 1,750 में सेल किया जबकि उसकी बुक वैल्यू 2,500 थी. तो हमें सेल करने से लॉस हो गया बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स को सेल करने से हमें 750 रुपीज़ का लॉस हुआ. फिर हम लिखेंगे बाय डेप्रीशिएशन और बाय बैलेंस कैरिड डाउन. फिक्स्ड एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस हमें दे रखा है 9,000 रुपीज़. 9,000 इज क्लोजिंग बैलेंस और इससे हम डेप्रीशिएशन बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे. 12,500. 12,500 में से माइनस करेंगे 9,000, माइनस करेंगे 1,750, माइनस करेंगे 750. 1,000 डेप्रीशिएशन इज बैलेंसिंग फिगर.
इसके बाद हम बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st for the year ended 31st December 2003, 31st December 2003. To opening stock, हमें ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है 50,000 रुपीज, 50,000 टू परचेज। हमने परचेज को कैलकुलेट किया, इट इज 272,500, 272,500 टू ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स। हमने सेल्स को कैलकुलेट किया 3,25,000, 3,25,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक 62,500 एंड ग्रॉस प्रॉफिट 3,25,000 plus 62,500 total is 387,500, 387,500 में से माइनस करेंगे 5,000, माइनस करेंगे 272,500, ग्रॉस प्रॉफिट 1,10,000, यहाँ पर 65,000, ग्रॉस प्रॉफिट इज 65,000 बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट 65,000। यहाँ पर हम लिखेंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। हमने फिक्स्ड एसेट सेल की, उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 2,000, उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू थी 2,500, हमने उसको 1,750 में सेल किया, तो हमें उसको सेल करने से 750 रुपीज़ का लॉस हो गया। टू डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन लगा 1,000 रुपीज़। टू एक्सपेंसेस, हमने एक्सपेंसेस का पेमेंट किया 49,250, 49,250। इसमें आउटस्टैंडिंग दे रखा है, उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग नहीं दे रखे, कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। आउटस्टैंडिंग नहीं है, सीधा आउटर कॉलम में लिखते हैं 49,250, ना तो आउटस्टैंडिंग है और ना ही प्रीपेड है। चेक कर लेते हैं कोई पॉइंट मिस नहीं कर दिया हो। डेटर क्रेडिटर अकाउंट में कोई इनकम एक्सपेंडिचर है नहीं। स्टॉक, बैंक, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स में लॉस था वो ले लिया, डेप्रीसिएशन था वो ले लिया। डेटर्स, कैपिटल, पेड, एक्सपेंसेस, ठीक है, सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं और इससे हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट 65,000, 65,000 में से माइनस करेंगे 750, माइनस करेंगे 1,000, माइनस करेंगे 49,250, 14,000 नेट प्रॉफिट। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31st December 2003। कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल फिर से आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल में देखो, डेटर 1,02,500, स्टॉक 50,000, फिक्स्ड एसेट 7,500, बैंक बैलेंस हमने ओपनिंग कैलकुलेट किया 62,500 और उसमें से क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस हमने माइनस करेंगे 53,500, तो ये होता है 169। ओपनिंग कैपिटल इज 169। एड एडिशनल कैपिटल, हमने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की। एड नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इज 14,000 और उसमें से लेस करेंगे ड्राइंग। एडिशनल कैपिटल हमने इसमें इंट्रोड्यूस की 5,000 और हमारी ड्राइंग है 25,000। 5,000 ऐड करेंगे और 25,000 लेस करेंगे। नेट रिजल्ट 169 प्लस 5,000 प्लस 14,000 माइनस 25,000, इट इज़ 1,63,000। उसके बाद में हम लिखेंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर का बैलेंस क्लोजिंग इट इज़ 46,000। क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस 46,000।
उसके बाद हम लिखेंगे फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस, फिक्स्ड एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस है 9000। कैश एंड बैंक, कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है 50,000। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक is 62,500। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस 87,500। टोटल 163 प्लस 46,000, टोटल इज 2,09,000। 9,000 प्लस 50,000 प्लस 62,500 प्लस 87,500, टोटल 2,09,000। और ये हमारा 7th का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नवंबर 2020 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। मेसर्स रोहन एंड सन्स रन्स ए बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रिकल गुड्स ऑन होलसेल बेसिस। The books of accounts are closed on 31st March every year. The balance sheet as on 31st March 2019 is as follows. Capital, opening balance sheet दे रखी है, opening capital, creditor और P&L का बैलेंस अलग से दे रखा है। Fixed assets, stock, debtor और cash और बैंक। The management estimate the purchase and sales for the year ended 31st March 2020। इन्होंने ऐसा किया, परचेज और सेल्स का बाइफर्केशन किया। ये पूरा एक साल, इसमें अप टू 31 जनवरी मतलब पहले 10 महीने की परचेज और सेल्स अलग दे रखी है, फरवरी की परचेज सेल्स अलग दे रखी है और मार्च की परचेज सेल्स अलग दे रखी है। तो अगर मैं टोटल करूं परचेज की पूरे साल भर की तो 16,20,000 प्लस 1,40,000 प्लस 1,25,000, पूरे एक साल की परचेज होती है 18,85,000। फिर सेल्स 20,75,000, 2,10,000 और 175, पूरे साल भर की सेल्स की टोटल होती है 24,60,000। ऑल परचेज एंड सेल्स आर ऑन क्रेडिट बेसिस। ये सारी परचेज सारी सेल्स जो है वो क्रेडिट बेसिस पे। इट वॉज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट ₹1,50,000 इन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जिस पर 10% डेप्रीसिएशन चार्ज होता है। फिक्स्ड एसेट्स जिसकी बुक वैल्यू 1 अप्रैल 2019 को 60,000 थी, वो हमने 56,000 में सेल कर दी 31 मार्च 2020 को। द टाइम लैग फॉर पेमेंट ऑफ क्रेडिटर फॉर परचेज इज 1 मंथ। यहाँ दे रखा है क्रेडिटर को हम जो पेमेंट करते हैं वो परचेज के 1 महीने बाद करते हैं। इसका मतलब पता है क्या हुआ कि हमने जो अप्रैल में परचेज किया उसका हमने पेमेंट मई में किया, जो हमने मई में परचेज किया उसका पेमेंट हमने जून में किया, जो हमने जून में परचेज किया उसका पेमेंट हमने जुलाई में किया। तो जो हमने पेमेंट फरवरी में किया, परचेज जो हमने फरवरी में किया उसका पेमेंट मार्च में किया, मगर जो हमने मार्च में परचेज की उसका पेमेंट 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग था, क्योंकि उसका पेमेंट हम कब करेंगे, हम उसका पेमेंट करेंगे अप्रैल में। तो यहाँ पर ये जो परचेज का बाइफर्केशन दे रखा है वो उसी पर्पज से दे रखा है कि ये जो मार्च की परचेज है 1,25,000, ये इसका पेमेंट 31 मार्च 2020 को ड्यू होगा, उसका पेमेंट होगा अप्रैल 2020 में। मतलब हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्रेडिटर का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो 1,25,000 होगा। सेम इसी तरह से यहाँ पर दे रखा है डेटर का टाइम पीरियड 2 महीने, तो डेटर को हम 2 महीने से पेमेंट करते हैं। तो जो फरवरी में हमने सेल की, जो मार्च में सेल की, उसका पेमेंट 31 मार्च को ड्यू होगा। तो जो क्लोजिंग डेटर होंगे वो कितने होंगे, 2,10,000 और 1,75,000। फरवरी की सेल्स और मार्च की सेल्स को अगर टोटल कर दिया जाए तो ये होता है 3,85,000। तो 31 मार्च को जो डेटर का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो होगा 3,85,000। ये इसीलिए परचेज को और सेल्स को इस तरीके से बाइफर्केट करके दे रखा है। फिर दे रखा है जीपी रेट सेल्स का 15% है। डेप्रीसिएशन, द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन इज नॉट इंक्लूडेड इन दीज एक्सपेंसेस। वैसे भी डेप्रीसिएशन कहाँ आता है, डेप्रीसिएशन P&L अकाउंट में आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 एंड ड्राफ्ट बैलेंस शीट एज
at 31st March 2020 assuming that creditor are all trade creditors, मतलब कुछ भी outstanding expenses नहीं है for purchase and debtor are all trade creditors for sales and there is no other current assets and current liabilities apart from stock and cash balance। मतलब हमारे current assets में debtor है, stock है और cash and bank balance है और current liability में केवल और केवल creditors है। Also prepare cash and bank account and fixed assets account for the year ending 31st March 2020। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम डेटर का अकाउंट से ही स्टार्ट करते हैं। टोटल डेटर अकाउंट, टोटल डेटर्स अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेटर का ओपनिंग बैलेंस है 365 टू क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स टोटल 24,60,000 बाय बैंक और बाय बैलेंस कैरिड डाउन। डिस्काउंट, बैड डेट, सेल्स रिटर्न कुछ भी नहीं है। क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा? जो फरवरी में और मार्च में सेल्स की थी वो 31 मार्च को उसका अमाउंट ड्यू होता है, तो 210 और 175 टोटल होता है 385, तो क्लोजिंग बैलेंस इज 385। तो बैंक बैलेंसिंग फिगर 3,65,000 प्लस 24,60,000 टोटल 28,25,000। 28,25,000 में से माइनस करेंगे 385, इट इज 24,40,000 बैंक बैलेंसिंग फिगर। इसके बाद में हम बनाएंगे टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 1,90,000, 1,90,000 बाय परचेज, क्रेडिट परचेज, और टोटल परचेज हमारी 18,85,000 टू बैंक और टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस कौन सा होगा? जो मार्च में हमने परचेज की उसका पेमेंट हमने मार्च 31 मार्च तक नहीं किया, उसका पेमेंट हम नेक्स्ट ईयर फर्स्ट मंथ में करेंगे, मतलब अप्रैल में करेंगे, तो 125 का इसका क्लोजिंग बैलेंस। तो बैंक बैलेंसिंग फिगर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 1,90,000 प्लस 18,85,000 टोटल इज 20,75,000, 20,75,000 माइनस 1,25,000, 19,50,000 इज पेमेंट टू क्रेडिटर्स। फिर हम बनाते हैं फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिक्स्ड एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 6,50,000, 6,50,000। हमने फिक्स्ड एसेट्स परचेज की और यहाँ पर हमें दे रखा है कि हमने फिक्स्ड एसेट्स परचेज की 1,50,000 रुपीज़, 1,50,000 की फिक्स्ड एसेट्स हमने परचेज की। फिर एक फिक्स्ड एसेट्स हमने सेल की बाय बैंक। वो फिक्स्ड एसेट्स 60,000 की थी, हमने उसको 56,000 में सेल किया, 56,000 में सेल किया। ये 60,000 की कब थी? वो 60,000 की थी, उसका ओपनिंग बैलेंस था और हमने उसको सेल कब किया? 1 साल बाद। तो 1 साल का डेप्रीसिएशन भी लगा होगा। डेप्रीसिएशन की रेट है 10%। तो जो प्लांट हमने बेचा, जो फिक्स्ड एसेट्स हमने बेची, उसका डेप्रीसिएशन 1 साल का 6,000। तो 60,000 की वो थी, उस पर 6,000 का डेप्रीसिएशन लगा पूरे साल भर का, उसकी वैल्यू हो गई 54,000। फिर हमने उसको 56,000 में सेल कर दिया, तो उसको बेचने से हमें 2,000 का प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल 2,000। अब जो रिमेनिंग एसेट्स है उस पर हम डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे और फिर आएगा क्लोजिंग बैलेंस। रिमेनिंग कैसे? 6,50,000 ओपनिंग में थी, उसमें से जो एसेट बेची उसका डेप्रीसिएशन हम ऑलरेडी चार्ज कर चुके। तो जो एसेट बेची उसकी वैल्यू 60,000 थी, तो 650 माइनस 60,000, रिमेनिंग एसेट्स 5,90,000 और 1,50,000 की एसेट्स हमने और परचेज की। तो 590 प्लस 150 740, 740 पे 10% 74,000। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो फिक्स्ड एसेट्स हमने परचेज की है वो हमने बिगनिंग ऑफ द ईयर में परचेज की, इसीलिए हमने उस पर पूरे साल भर का डेप्रीसिएशन चार्ज किया।
अब क्लोजिंग बैलेंस 6,50,000 और 158 टोटल हो गया 8,02,000। 8,02,000 में से हम माइनस करेंगे 56,000, माइनस करेंगे 6,000, माइनस करेंगे 74,000। 666,000 इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। उसके बाद में हम बनाएंगे बैंक अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैंक का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 1,95,000, 195 टू डेटर। डेटर से हमें टोटल रिसिप्ट 24,40,000, 24,40,000 बाई क्रेडिटर। हमने क्रेडिटर को टोटल पेमेंट किया 19,50,000, 19,50,000। हमने फिक्स्ड एसेट्स परचेज की बाई फिक्स्ड एसेट्स 1,50,000। हमने फिक्स्ड एसेट्स सेल की टू फिक्स्ड एसेट्स, इट इज 56,000। इसके अलावा हमें यहाँ पर यहाँ दे रखा है एक्सपेंसेस। द एक्सपेंसेस अगेंस्ट जीपी अमाउंट टू 15% ऑफ द टर्नओवर। सेल्स का 15% हमारे एक्सपेंसेस है। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट, और इसमें डेप्रिसिएशन शामिल नहीं है, मतलब सेल्स का जो 15% है वो हमारे एक्सपेंसेस है। सेल्स कितनी हमारी सेल्स है 24,60,000। 24,60,000 का 15% 3,69,000 हमारे एक्सपेंसेस। बाई एक्सपेंसेस 3,69,000 और फिर बचेगा क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस कैरिड डाउन 1,95,000 plus 24,40,000 plus 56,000. It is 26,91,000. 2691 minus 19,50,000 minus 1,50,000 minus 369. It is 222,000. और हम बना सकते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो 15% है, ये जो लाइन दे रखी है, द एक्सपेंसेस अगेंस्ट जीपी, मतलब जीपी के अगेंस्ट में हमारे जो एक्सपेंडिचर है वो सेल्स का 15% है। तो जब हम P&L अकाउंट लिखते हैं तो जीपी के सामने क्या लिखते हैं, सारे एक्सपेंसेस। तो डेप्रीसिएशन को छोड़कर हमारे जो भी खर्चे हैं वो सेल्स का 15% है। तो सेल्स का 15% हमने एक्सपेंसेस 369 यहाँ पर लिखा। अब हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड P&L account for the year ended 31st March 2020. 31st March 2020. To opening stock, to purchase, to gross profit, by sales, by closing stock. सेल्स, हमारी सेल्स है 24,60,000, 24,60,000 सेल्स। हमारी परचेज है 18,85,000, 18,85,000। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी है 375 इज ओपनिंग स्टॉक, 375 ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दे नहीं रखा है बट जीपी रेट दे रखी है। जीपी रेट इज 25% ऑफ सेल्स। तो 24,60,000 मल्टीप्लाई बाय 25%, इट इज 6,15,000 ग्रॉस प्रॉफिट। 375 प्लस 1885 प्लस 6,15,000 टोटल 28,75,000। 28,75,000 माइनस 24,60,000। क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर 4,15,000 बैलेंसिंग फिगर। बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट 6,15,000
to expenses, it is 3,69,000. By profit on sale of fixed assets, by profit on sale of fixed assets which is 2,000, to depreciation 74,000 और 6,000, टोटल 80,000 का डेप्रीसिएशन, और टू नेट प्रॉफिट 6,17,000, 6,17,000 में से माइनस करेंगे 369, माइनस करेंगे 80,000, इट इज 1,68,000 नेट प्रॉफिट। उसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। कैपिटल, कैपिटल का बैलेंस हमें बैलेंस शीट में दे रखा है 12,50,000, इसको यहाँ पर लिख देते हैं 12,50,000। पी एंड एल अलग से दे रखा है, पी एंड एल का बैलेंस हमें दे रखा है 145। ड्यूरिंग द ईयर का जो नेट प्रॉफिट है वो इसमें ऐड हो जाएगा 168, और यहाँ पे ड्राइंग नहीं है, तो 145 प्लस 168 टोटल 3,13,000। क्रेडिटर, क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस हमने कैलकुलेट किया, इट इज 125। उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स, देन डेटर, देन स्टॉक एंड कैश एंड बैंक। फिक्स्ड एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस 666,000, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस 3,85,000, क्लोजिंग स्टॉक हमने कैलकुलेट किया ट्रेडिंग अकाउंट में, इट इज 4,15,000, और कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस हमने कैलकुलेट किया 222,000, 12,50,000, 3,13,000, 125, टोटल 16,88,000, 666,000, 385, 4,15,000 and 222,000, 16,88,000, और ये हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ज़्यादा बड़ा तो नहीं लगता, मई 2001 के एग्जाम में आ चुका है। ए ट्रेडर कीप्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम ऑन 31 मार्च 2000। इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स स्टूड एज फॉलोज। हमें ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी है, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कैपिटल अकाउंट, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का मतलब होता है प्रीपेड इंश्योरेंस, एंड कैश इन हैंड एंड एट बैंक। फॉलोइंग वाज द समरी ऑफ कैश बुक। कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस 80,000, कैश सेल्स, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, रिसिप्ट फ्रॉम BR, पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट टू BP, सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड, ड्राइंग और कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर 36,000, creditor 28,000, bills receivable endorsed 15,000, annual fire insurance premium 6,000 was paid every year on 1st August for the renewal of the policy। अब ये जो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है यहाँ पर हमने पेमेंट किया, बट कैश अकाउंट में कहीं भी फायर इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं दे रखा, तो ये जो सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड है इसमें फायर इंश्योरेंस प्रीमियम शामिल होगी। Furniture was subject to depreciation at the rate 15% per annum on diminishing balance method. You are informed about the following balance। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग डेटर दे रखे हैं, क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल दे रखे हैं, क्लोजिंग बिल्स पेबल दे रखे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं क्लोजिंग, बट क्लोजिंग क्रेडिटर नहीं दे रखे। GP रेट दे रखी है सेल्स का 10%। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। देखो ओपनिंग डेटर दे रखे हैं, ओपनिंग क्लोजिंग डेटर दे रखे हैं।
और हमें यहाँ पर डेटर का पेमेंट दे रखा है, बिल्स रिसीवेबल की सारी डिटेल दे रखी है। तो पहले तो हम बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बनाएंगे, फिर हम टोटल डेटर अकाउंट बनाएंगे। टोटल डेटर से हमें क्रेडिट सेल्स मिलेगी, क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स मिलकर हमारे पास टोटल सेल्स आएगी। टोटल सेल्स में से जीपी माइनस करेंगे तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्लोजिंग स्टॉक ऐड करेंगे और ओपनिंग स्टॉक लेस करेंगे तो हमें टोटल परचेज मिलेगी। टोटल परचेज में से हम कैश परचेज, वैसे कैश परचेज है ही नहीं, तो टोटल परचेज मिलेगी। फिर हम उससे क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, क्रेडिट परचेज हम निकाल लेंगे, पेमेंट टू क्रेडिटर हमें दे रखा है। अच्छा, पहले बिल्स पेबल अकाउंट बनेगा, फिर क्रेडिटर अकाउंट बनेगा और क्रेडिटर का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो फिर लास्ट में बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। करते हैं तब पता चलेगा, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेटर अकाउंट से, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट से। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बिल्स रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 60,000। बिल्स रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस 60,000। फिर यह दे रखा है कि हमने कुछ बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स कर दिए 15,000 के, तो बाई क्रेडिटर 15,000। हमें बिल्स रिसीवेबल का पेमेंट मिला बाई कैश। बिल्स रिसीवेबल का हमें पेमेंट मिला 3,40,000 और बिल्स रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस हमें दे रखा है। बिल्स रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस 75,000। तो डेटर से कितने बिल मिले ये आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। कितने बिल हमने ड्रॉन किए ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। 15,000 प्लस 3,40,000 प्लस 75,000 इट इज़ 4,30,000। 4,30,000 में से अगर हम 60,000 माइनस करें तो डेटर से कितने बिल मिले ये बैलेंसिंग फिगर आएगा 3,70,000। फिर हम दूसरा वर्किंग नोट बनाएंगे टोटल डेटर्स अकाउंट। टोटल डेटर्स अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेटर का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 148 बाई बिल्स रिसीवेबल। डेटर से हमें बिल मिले 3,20,000। डेटर से हमें पेमेंट मिला बाई कैश। हमें डेटर से पेमेंट मिला 15,10,000। 15,10,000 का हमें डेटर से पेमेंट मिला। बाई डिस्काउंट हमने डेटर को डिस्काउंट दिया। डेटर को हमने डिस्काउंट दिया 36,000 रुपीज़ का, 36,000 का। और बाई बैलेंस कैरिड डाउन डेटर का क्लोजिंग बैलेंस। डेटर का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 1,52,000। तो यहाँ पर हमें क्रेडिट सेल्स बैलेंसिंग फिगर मिलेगी। क्रेडिट सेल्स बैलेंसिंग फिगर 3,70,000 प्लस 15,10,000 प्लस 36,000 प्लस 1,52,000 इट इज 20,68,000। 20,68,000 माइनस 148 इट इज 19,20,000 क्रेडिट सेल्स। वर्किंग नोट नंबर 3 टोटल सेल्स। टोटल सेल्स 19,20,000 इज क्रेडिट सेल्स और हमें कैश सेल्स दे रखी है विच इज 73,80,000। 73,80,000 दोनों की टोटल अगर करें तो हमें टोटल सेल्स मिलेगी 93 लाख। 93 लाख में से हम माइनस करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट की हमें रेट दे रखी है सेल्स का 10%, तो सेल्स का 10% होता है 9,30,000। इट इज ग्रॉस प्रॉफिट। रिजल्ट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस 9,30,000 इट इज 83,70,000। इसमें हम ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक और लेस करेंगे ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, यहाँ वेजेज फ्रेट इनवर्ड वगैरह कुछ डिटेल नहीं है, तो क्लोजिंग स्टॉक ऐड करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा है 6,50,000। क्लोजिंग स्टॉक 6,50,000 और हमें ओपनिंग स्टॉक यहाँ दे रखा है 6,10,000। 6,10,000 तो हमें परचेज 84 लाख
10,000 रुपीज मिल जाएगी। इट इज परचेज, करेक्ट। ये टोटल परचेज है। वैसे यहाँ पर कैश परचेज नहीं दे रखी है, तो ये पूरी की पूरी जो परचेज है वो क्रेडिट परचेज है, क्योंकि हमें यहाँ पर कहीं भी कैश परचेज कैश अकाउंट में नहीं दे रखी है। तो अब हम बना लेते हैं टोटल क्रेडिटर अकाउंट। टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है, इट इज, पहले बिल्स पेबल अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम बनाएंगे क्रेडिटर अकाउंट। बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बिल्स पेबल का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 1,25,000, 1,25,000 टू कैश। हमने बिल्स पेबल का पेमेंट किया, कैश अकाउंट में दे रखा है 8,15,000, 8,15,000। फिर टू बैलेंस कैरिड डाउन, बिल्स पेबल का क्लोजिंग बैलेंस हमें दे रखा है 1,40,000, 1,40,000। तो क्रेडिटर से कितने बिल हमें मिले, क्रेडिटर को हमने कितने बिल दिए, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 815 प्लस 140, इट इज 9,55,000, 955 माइनस 125, इट इज 8,30,000। इसके बाद हम बनाएंगे टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 5,80,000, 5,80,000 बाय परचेज, इट इज 84,10,000 टू बिल्स पेबल, इट इज 8,30,000 टू कैश। हमने क्रेडिटर को पेमेंट किया 75,07,000, 75,07,000 टू डिस्काउंट। हमें क्रेडिटर से डिस्काउंट मिला और डिस्काउंट यहाँ पर दे रखा है 28,000, 28,000 का डिस्काउंट। टू बिल्स रिसीवेबल, हमने उनको बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स किए। कितने बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स किए, यहाँ पर हमने बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स किए 15,000 के, 15,000 के बिल्स रिसीवेबल हमने उसको एंडोर्स किए। और टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस 5,80,000 प्लस 84,10,000, टोटल इज 89,90,000, 89,90,000 माइनस 8,30,000 माइनस 75,07,000 माइनस 28,000 माइनस 15,000। क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस 6,10,000। और अब हम बना सकते हैं, क्योंकि कैश और बैंक का तो दिया वही अकाउंट, तो बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2001, 2001। टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है 6,10,000 टू परचेज, परचेज हमने कैलकुलेट की 84,10,000 बाय सेल्स, सेल्स हमने कैलकुलेट की टोटल 93 लाख, जिसमें कैश और क्रेडिट दोनों इंक्लूडेड है। बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा है 6,50,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट 9,30,000, टोटल 99,50,000, 99,50,000 बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट 9,30,000 टू एक्सपेंसेस,
अच्छा यहाँ लिख लेते हैं बाई डिस्काउंट, क्रेडिटर से हमें डिस्काउंट मिला, क्रेडिटर से हमें डिस्काउंट मिला टोटल 28,000 रुपीज़ का, 28,000 का क्रेडिटर से डिस्काउंट। टू एक्सपेंसेस हमने कैश और बैंक अकाउंट में यहाँ पर एक्सपेंसेस दे रखे हैं 6,20,700, 620 इनर कॉलम में लिखते हैं 620,700, इसमें प्लस करेंगे ओपनिंग प्रीपेड। वो जो इंश्योरेंस का एक्सपेंसेस है वो इसी में शामिल होगा क्योंकि अलग से पेमेंट नहीं दिया हुआ है तो इसमें शामिल है। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस हमें दे रखा है, इट इज़ 2,000, तो 2,000 जो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस ओपनिंग है वो इसमें ऐड हो जाएगा, प्लस करेंगे 2,000। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इसमें ऐड हो जाएगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हमें यहाँ दे रखा है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इट इज़ 5,000 लेस करेंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमें ओपनिंग बैलेंस शीट में दे रखे हैं विच इज़ 45,000 और हम लेस करेंगे क्लोजिंग प्रीपेड। अब ये क्लोजिंग प्रीपेड कहाँ से आएगा? देखो यहाँ पर दे रखा है कि हम फायर इंश्योरेंस की प्रीमियम पे करते हैं 6,000 रुपये और हमने ये प्रीमियम एनुअल पे की है, मतलब 1 साल के लिए पे की है। और कब पे की? 1 अगस्त को पे की, मतलब हमने 1 अगस्त से अगली 1 अगस्त तक का पेमेंट किया, तो 31 मार्च को हमारा ईयर एंड हो रहा है, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने की जो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है वो प्रीपेड है। 6,000 की फायर इंश्योरेंस 1 साल की है, उसमें 4 महीने की प्रीपेड है, तो डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 4, 2,000 रुपये फायर इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड है, तो हम 2,000 इसमें से माइनस करेंगे। 6,20,700 प्लस 2,000 प्लस 5,000 माइनस 45,000 माइनस 2,000 इट इज़ 5,80,700। उसके बाद में हम यहाँ पर चार्ज करेंगे डेप्रीसिएशन। हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स ओपनिंग में 1 लाख रुपए का फर्नीचर था, हमने ड्यूरिंग द ईयर फर्नीचर कुछ भी परचेज ना तो कर रखा है, ना फर्नीचर परचेज किया ना सेल किया, और फर्नीचर पर 15% हमें डेप्रीसिएशन चार्ज करना है, तो 1 लाख पे 15% 15,000 रुपीज़ का डेप्रीसिएशन। फिर हम यहाँ लिखेंगे टू डिस्काउंट, हमने डेटर को डिस्काउंट दिया, हमने डेटर को कितना डिस्काउंट दिया? डेटर को हमने डिस्काउंट दिया 36,000 रुपीज़ का। बैड डेट्स वगैरह और कुछ भी एक्सपेंडिचर यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट 9,30,000 प्लस 28,000 इट इज़ 9,58,000, 958 माइनस 5,80,700 माइनस 15,000 माइनस 36,000, नेट प्रॉफिट 3,26,300। अब बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2001। कैपिटल ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी है, उसमें कैपिटल का बैलेंस हमें दे रखा है 2,50,000, 2,50,000 की कैपिटल। इसमें ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट, लेस करेंगे ड्राइंग। नेट प्रॉफिट 3,26,300 और ड्राइंग हमें यहाँ कैश और बैंक अकाउंट दे रखा है, कैश और बैंक अकाउंट में ड्राइंग दे रखी है 2,40,000, 2,40,000 रुपीज़ ड्राइंग। 2,50,000 प्लस 326,300 माइनस 2,40,000, 336,300। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्लोजिंग बैलेंस 5,000, बिल्स पेबल का क्लोजिंग बैलेंस और क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस। बिल्स पेबल का क्लोजिंग बैलेंस 1,40,000 और 6,10,000, 1,40,000 और 6,10,000। फर्नीचर 1 लाख रुपीज़, इस पे हमने डेप्रीसिएशन चार्ज किया 15,000 और आउटर कॉलम में नेट बैलेंस 85,000। फिर यहाँ पर बैलेंस आएगा डेटर का, कैश और बैंक का और स्टॉक का।
अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, सबसे पहले डेटर का क्लोजिंग बैलेंस है 152, 1,52,000 डेटर का क्लोजिंग बैलेंस। कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस हमें क्वेश्चन में दे रखा है, इट इज 127,300, 127,300। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 2000 और क्लोजिंग स्टॉक इट इज 6,50,000, 6,50,000 और यहाँ पर कर देते हैं हम इसकी टोटल 336,300 प्लस 5,000 प्लस 1,40,000 प्लस 6,10,000, टोटल 10,91,300, 85,000, 152,000, 127,300, 6,50,000 एंड यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट भी है 75,000। तो ये हो गया टोटल 10,91,300। ओके, तो ये हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट और ये हमारा 9th का सॉल्यूशन भी एंड हो गया। और आज की क्लास को हम यहीं पर दी एंड करते हैं। आज हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए 7th, 8th और 9th। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।